श्रोते हो, सायबर क्राईम अलर्टच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. श्रोते हो, आज आपण डिव्हाइस सिक्युरिटीकरिता कोणते सेटिंग्स महत्त्वाचे असतात याविषयी सायबर तज्ज्ञ सुनील सदाशिवन यांची सारिका पाठक यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकूया. श्रोते हो, नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्टच्या आजच्या भागात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोते हो, आज आपण आपल्या स्टुडिओत आमंत्रित केलं आहे सायबर तज्ज्ञ सुनील सदाशिवन यांना, आणि आज आपल्याला ते डिव्हाइस सिक्युरिटीसाठी कोणते सेटिंग्स महत्त्वाचे असतात याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. सुनील सदाशिवन यांचं आपल्या स्टुडियोत आपण स्वागत करूया. सुनील जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. सबसे पहले तो हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि डिवाइस सिक्योरिटी एग्जैक्टली होती क्या है. ओके, डिवाइस सिक्योरिटी अभी एक आम आदमी के अगर जिंदगी का अगर देखा तो उसका मोबाइल जो है, सभी के पास आजकल मोबाइल है. हाँ. तो मोबाइल हम लोग उसको बोलते हैं डिवाइस. एक डिवाइस, क्योंकि उसका और उसका सिक्योरिटी करना, हाँ. उसको सिक्योर रखना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य एक्चुअली. मतलब एक आम आदमी की लाइफ में, स्पेशली जो क्राइम्स इतने बढ़ते जो ये इसमें एक्चुअली. हाँ. तो डिवाइस सिक्योरिटी एक्चुअली डिवाइस क्या होता है, या डिवाइस में क्या क्या होता है, हाँ. ये थोड़ा सा एक जानना ज़रूरी है एक्चुअली. लिटरेसी है एक्चुअली ज़रूरी है. तो डिवाइस में सबसे पहला आता है कि आपका एक IMEI बोलते हैं उसको हम लोग. IMEI उसका हम लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एक्चुअली. अच्छा. तो हाँ, एक चीज़ होता है. तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं. जरूर बताऊंगा. IMEI का मतलब, जैसे मैं आम आदमी को समझाने के लिए मैं IMEI को ऐसा बोलता हूँ कि एक आपके आधार नंबर, अच्छा. मोबाइल के आधार नंबर, जिसको हम लोग IMEI बोलेंगे. जैसे एक आदमी के, हमारे इंडियंस, हमारा भारतीय को हमारा आधार नंबर सभी को रहता है. हाँ. बच्चे से लेके सबको आधार नंबर रहता है, आधार कार्ड रहता है. हाँ. बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली आधार एक आदमी के लिए. तो वैसे ही एक मोबाइल में IMEI सबसे महत्वपूर्ण है एक्चुअली. एक मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ IMEI एक्चुअली. ओके. इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी. ठीक है ना. ये जो नंबर यूनिक रहता है, मतलब जो मेरा नंबर मेरा ही रहेगा एक्चुअली. ओके. और इसका सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग IMEI, जैसे अभी आप कई पिक्चरों में, मूवीज़ में देखते होंगे कि कोई किसी ने क्रिमिनल को, पुलिस ने उसका मोबाइल से ट्रैक कर दिया. हाँ. उसका लोकेशन ट्रैक कर दिया. Yes. ऐसा बोलते हैं हम लोग. तो लोकेशन ट्रैक करना मतलब उसका जो मोबाइल में जो IMEI नंबर होता है, वो IMEI नंबर के द्वारा वो ट्रैक करते हैं एक्चुअली. क्योंकि सिम, देखो, सिम तो आप निकाल के फेंक सकते हैं एक्चुअली क्राइम के बाद, लेकिन आपका डिवाइस, वो उसका कनेक्शन जो है IMEI से होता है एक्चुअली. सो IMEI बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेकेंड चीज़ कैसा रहता ना कि IMEI में एक, जैसी हर हम लोग मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं. हाँ. मोबाइल में, ठीक है ना, हर चीज़. सो हर चीज़ इंस्टॉलेशन जो है ना, ये IMEI के थ्रू होता है, IMEI के वाया होता है एक्चुअली. IMEI के बिना कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होता एक्चुअली. आपका सिम के बिना भी मोबाइल चलेगा, लेकिन IMEI के बिना मोबाइल नहीं चलेगा एक्चुअली. अच्छा. सो IMEI बहुत महत्वपूर्ण. एक डिवाइस के बारे में अगर सोचा तो मोबाइल में IMEI सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. तो इसके लिए हम लोग, गवर्नमेंट भी उसका काफ़ी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी दिया हुआ है. तो हम लोग IMEI पहला चीज़. सेकेंड जो होता है डिवाइस का, जो सेकेंड पार्ट होता है सिम कार्ड. अब आजकल 2 सिम कार्ड या 3 सिम कार्ड है, 1 सिम कार्ड, ऐसा होता है सिम कार्ड. ये सेकंड पार्ट है. ठीक है ना. ये मैं पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इसके सिक्योरिटी करना ज़रूरी है. जैसे मेरे घर पे एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है, तो मुझे दरवाजे के लिए ताला लगाना पड़ेगा, खिड़की के लिए अंदर, ऐसा हर चीज़ का अपना सिक्योरिटी करना ज़रूरी है. तो ये मैं पार्ट समझा रहा हूँ, जैसे IMEI, सिम कार्ड. और तीसरा होता है कि हमारा मोबाइल में कैमरा एक्चुअली. कैमरा भी एक पार्ट है मोबाइल का एक्चुअली. ठीक है ना. अभी आपने देखा होगा तो पुराना, पहले कुछ मोबाइल में कैमरा नहीं होता था एक्चुअली. सो कैमरा एक एडिशनल डिवाइस जो लगाया गया है कि आपके मोबाइल में, जो कि कुछ मोबाइल ऐप्स के लिए उसका कैमरा की ज़रूरत पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल करना है किसी को, तो वीडियो कॉल तभी मतलब संभव है जहाँ जिसमें कैमरा रहा. तो कैमरा का भी ज़रूरी है कि कैमरा सिक्योरिटी, कि कैमरा कहीं यार हमेशा चालू तो नहीं रहता, कि मैं जब, ये सब चीज़ हमको थर्ड कैमरा होता है. और फोर्थ जो होता है कि हमारा जो ऐप्स, आप जो भी आप ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ये आपका ना फोर्थ पार्ट है डिवाइस केवल. ये चारों का सिक्योरिटी हमको करना ज़रूरी है. जी बिल्कुल. तब जाके उसको हम लोग डिवाइस सिक्योरिटी कहा जाता है एक्चुअली. अच्छा. और अगर जैसा किसी का डिवाइस सिक्योर नहीं है, तो किस प्रकार के साइबर क्राइम्स फिर घट सकते हैं उस व्यक्ति के साथ? एग्जैक्टली. अभी मैंने जैसे कहा है कि IMEI
अब आपने बताया डिवाइस सिक्योर्ड नहीं है, मतलब डिवाइस सिक्योर्ड नहीं है मतलब ये 4 चीज़ में से कोई ना कोई, ये मैं एक मिनिमम बताया हुआ है आम आदमी के लिए। वैसा काफ़ी चीज़ है लेकिन आम आदमी के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये IMEI या सिम कार्ड या फिर आपका मोबाइल ऐप और कैमरा, ये 4 में से कहीं ना कहीं थ्रेट होता है तो क्रिमिनल अंदर आता है या आपका पैसा चुराता है या आपको हैरास करता है, जो भी। सो ये 4 चीज़ है। तो डिवाइस सिक्योरिटी में 4 आता है एक्चुअली। अगर मैं उसमें 1 by 1 अगर एक्सप्लेन करूं तो IMEI मतलब मोबाइल का जो आधार नंबर है, इसका सिक्योरिटी कैसा रखना है, एक बहुत बड़ा चीज़ है एक्चुअली। तो इसमें कैसा है कि सबसे पहला चीज़, हम लोग मोबाइल खरीदते वक्त हमको ये देखना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको बिल बहुत ज़रूरी है, मोबाइल का बिल। क्योंकि आप मोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्राइम कल आपके साथ हुआ तो आप पुलिस में कंप्लेंट करने जाओगे तो सबसे पहले उन लोग पूछते ही मोबाइल का बिल। कि मैंने बहुत बार देखा है लोग क्राइम मेरे तरफ काफ़ी रिपोर्ट करते तो मोबाइल बिल उनको, अरे कहाँ रखा सर याद नहीं है, घूम गया कहीं तो भी रखा, ये सब बहाने उन लोग बताते। बट नहीं, हमारा सबसे पहला चीज़ बिल रखना ज़रूरी है पहला। और वो बिल में, जो बिल हम दुकान से या हम लोग ऑनलाइन लेते तो हमको बिल मिलता है, वो बिल में IMEI नंबर मेंशन रहना बहुत ज़रूरी है। यानी आप, हमारा नाम तो रहेगा ही, प्लस कितने अमाउंट का बिल हुआ, ठीक है ना, कौन सा डेट में आपने परचेज़ किया, एक्स्ट्रा, उसके साथ ये IMEI नंबर का मेंशन रहना बिल में बहुत ज़रूरी है। और वो क्लियर होना चाहिए IMEI नंबर क्या नंबर है, क्योंकि एक 17, 18, 20 लेंथ डिजिट रहता है, वो कभी कभी नंबर अल्फ़ाबेट AE 1 2 3 ऐसा इन तरह से कुछ नंबर रहता है एक्चुअली। तो ये हमको हमारे साथ में रखना भी ज़रूरी है। तो बिल में IMEI नंबर पहला ज़रूरी। और थर्ड चीज़ ये है कि यानी बिल में IMEI नंबर। उसके बाद हमको ये चेक करना भी ज़रूरी है कि हमारे जो मोबाइल में भी एक नंबर डायल करने से IMEI नंबर दिखता है कि मेरा मोबाइल में क्या IMEI नंबर है, मेरा जो मोबाइल का आधार नंबर क्या है। नेचुरली ना, आपका आधार कार्ड में नंबर होता है, हाँ। तो वैसा आपका मोबाइल का जो IMEI नंबर वो क्या है, वो देखने के लिए हमारे मोबाइल में भी एक *#06# ऐसा एक नंबर डायल करने से आपके मोबाइल में वो नंबर डिस्प्ले होता है कि *#06#। ये डायल करने से आपका IMEI नंबर मोबाइल में आता है एक्चुअली। अभी ये तीसरा चीज़ है, यानी बिल में IMEI नंबर का रहना, तीसरा मोबाइल में IMEI नंबर देखना, ये 3 तो महत्वपूर्ण हुआ। हाँ। अभी 4th जो बताने वाला हूँ, ये मैं बहुत प्राउडली बताऊँ, ये जो चीज़ एक थ्रेट है, ये मैंने लाया हुआ है साइबर स्पेस में। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है साइबर फील्ड में। तो एक ये है, ये भी आम जनता के लिए ना। अभी मैंने 3 चीज़ कहा, हाँ। IMEI नंबर, बिल में रहना और मोबाइल में रहना। अभी यहाँ पे 4th चीज़ ये चेक करना चाहिए कि आपका बिल में लिखा हुआ IMEI नंबर एंड आपका मोबाइल में जो आते हैं IMEI नंबर, दोनों सेम है क्या। अच्छा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक 99% लोग नहीं चेक करते, हाँ। ऐसा क्राइम काफ़ी हुआ। अब ये जो चीज़ मैंने ये 2-2.5 साल पहले मैंने ये चीज़ बाहर लाया, क्योंकि ये बहुत ऐसा स्पेस में नहीं था, ऐसा एक कंसर्न। यानी आम आदमी मोबाइल लेते वक्त ये भी ध्यान रखना है, जस्ट मोबाइल चल रहा है क्या, वो नहीं, सिर्फ IMEI नंबर भी क्रॉस वेरिफिकेशन हम लोग उसको बोलेंगे, ये करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। क्योंकि हमको हमारे दोनों नंबर से, क्योंकि क्या होता है कल क्राइम हो जाता है, आप पुलिस के पास जाएंगे तो क्राइम आपका एक्चुअली हैंडसेट में और एक नंबर, लेकिन आपके बिल में और एक नंबर, मतलब एक तो आपने चोरी का मोबाइल लेके आया, ऐसा कुछ होता है उसमें। हाँ। तो ये बहुत जरूरी, ये 4 चीज IMEI के बारे में इम्पॉर्टंट है, ठीक है ना। श्रोते हो, आपण ऐकतोय सायबर क्राईम अलर्ट हा कार्यक्रम, आणि आता घेऊया एक म्युझिकल ब्रेक आणि ऐकूया एक सुंदर गीत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। श्रोतेहो, सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात आज आपण सायबर तज्ञ सुनील सदाशिवन यांच्याशी बातचीत करतोय. तो ये तो क्या 4 और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है IMEI के बारे में. मैं 1 by 1 बता रहा हूँ कि हमारा जो IMEI नंबर, हैंडसेट में जो IMEI नंबर आता है, बिल में जो आता है वो नंबर, ये नंबर इसके पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड में एंट्री तो नहीं हुआ, कि क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ, क्योंकि हमको जो मिला हुआ हैंडसेट है, हमारा एक विश्वास है कि ये नया हैंडसेट है. हाँ. ज़रूरी नहीं है नया करके, हो सकता है कि क्रिमिनल ने यूज़ करके हमारा डब्बे में बंद करके दिया हो. ऐसा केसेस भी है कि हमको ऐसा बॉक्स पैक में मिल रहा है, हमको लगता है कि नया है करके. ये एक क्या बोला, एक मिसकंसेप्शन है. ऐसा नहीं होता एक्चुअली, है ना. ऐसा भी क्राइम हुआ है एक्चुअली. तो हम लोगों को वो जो हैंडसेट ये चेक करना चाहिए कहीं क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ. तो हमारे ये जो केंद्र सरकार ने उसके लिए भी एक प्रोविजन दिया हुआ है कि हम हमारा IMEI नंबर क्राइम रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि ये कहीं मतलब कहीं क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ. उसके लिए हमारा संचार साथी करके एक पोर्टल है, संचार साथी, जिसमें IMEI वेरिफिकेशन करके एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है. ये मैं जो बता रहा हूँ, आम आदमी को लग रहा है कि ये बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ. हाँ. ऐसा नहीं है. ये आम आदमी की लिटरेसी की बात कर रहा हूँ मैं. ये ज़रूरी है आना हर आदमी को. तो ये जो IMEI का वेरिफिकेशन, यानी कि ये हमारा सरकार ने एज ए सिटीजन हमको दिया हुआ सेवा है, ये हमको उसका लाभ उठाना चाहिए, देखना ही चाहिए. तो हम लोग वो साइट में, पोर्टल में जाकर हमारा जो IMEI नंबर एंड मोबाइल नंबर टाइप करने से वो लोग बताएंगे यस ये आपका IMEI एकदम क्लियर है, ओके. या फिर बोलेंगे नहीं ये डुप्लीकेट है, या ऑलरेडी यूज्ड है, या क्राइम में इन्वॉल्व है, ये यानी ब्लैक लिस्टेड है. अगर इस तरह से कोई IMEI नंबर अगर आ गया आपका मोबाइल में, दैट मीन्स आपके मोबाइल क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है, तभी की तभी आप खतरे में हो. उसका मतलब ये हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है जी. दैट मीन्स अब अपन खुद तो चेक करो, प्लस हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी हमको IMEI का. अब ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताया IMEI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ये एक्चुअली मैंने भी काफ़ी साइबर का, मैं आपको पता है मैं काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन मैं कहीं IMEI के बारे में बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट ने बोला हो मैंने भी कभी सुना नहीं है एक्चुअली. हाँ. ठीक है ना. मैं वहाँ जहाँ कहीं भी क्लासेस जाता हूँ तो वहाँ पे भी IMEI के बारे में उनके को बहुत नया लगता है. सर क्या IMEI क्या होता है? हाँ. हमको तो नहीं पता. सिम कार्ड ठीक है, लेकिन IMEI मुझे पता नहीं. बट ये IMEI सबसे ज़रूरी IMEI है मोबाइल के लिए. ठीक है ना. सो ये पहला IMEI, यानी जो IMEI के जो खतरा है जो ये. और सेकेंड जो है सिम कार्ड, जो मैंने अभी पहले जो सेकेंड पार्ट सिम कार्ड. अभी क्या है कि हम लोग जैसी एक लास्ट 6-7 ईयर्स में, एक 6-7 साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने अगर नया सिम लिया हो तो वो 100% वो सिम कार्ड और किसी ने यूज़ किया हुआ नंबर होगा. ठीक है ना. क्योंकि हमारा जो भारत में कैसा है कि जो 10 डिजिट का जो नंबर है ना, ये ख़त्म हो गया एक्चुअली. तो हम लोग एक्सॉस्ट हुआ करके बोलते हैं. एक्सॉस्ट हुआ. इस वजह से क्या होता है कि जो नया नंबर 10 डिजिट ये करके उनको जो नया नंबर जो भी मिलते हैं, जैसे मैंने अगर एक नंबर बंद किया तो नेचुरली मेरा नंबर 90 दिन के बाद वो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके मुताबिक 90 डेज के बाद वो जो नंबर था और किसी आदमी को अलर्ट होता है. हो सकता है कि मैं महाराष्ट्र में होगा वो नंबर अलर्ट होगा, पंजाब में किसी को होगा, जरूरी नहीं है. मतलब सो यानी ये खतरा है कि हम लोग 90 डेज मुझे नया सिम लेता हूँ, नेचुरली आज मैं अगर सिम लूँगा तो 110% वो सिम कार्ड कोई व्यक्ति ने यूज़ किया होगा, नंबर होगा. अभी कोई व्यक्ति, एक तो एक जेन्युइन आदमी हो सकता, जो हो सकता है कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस छोड़ दिया उसने, वो नंबर भी छोड़ दिया. एक पॉसिबिलिटी है. ये तो ठीक है. लेकिन क्या पता क्रिमिनल्स क्राइम किया, आज क्राइम किया और सिम उसने फेंक दिया, बंद कर दिया. ठीक है. वो कोई सिम 90 दिन तो कोई यूज़ नहीं करेंगे. वो जो सिम कार्ड एक आम आदमी को मिल सकता है,
उसको नहीं पता जो मिला हुआ सिम कार्ड में कोई क्राइम पहले हुआ है। जैसे मैंने IMEI के बारे में बताया, वैसा सिम का भी चेक करना ज़रूरी कि ये सिम कार्ड जो हमको नंबर जो अलॉट हुआ है, ये नंबर के पीछे कोई क्राइम तो नहीं हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स आपको उसमें ये नहीं है कि कल पुलिस नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा कोई केस हुआ कि जिसके पहले सिम कार्ड होल्डर ने क्राइम किया, अल्टीमेटली सिम मेरे पास आज आया, कोई केस रिपोर्ट हो तो पुलिस मेरे पास ही पहले फ़ोन करेगा। यस। लेकिन मुझे फिर जाके प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, सर देखो ये सिम तो मैं आज लिया हूँ, लेकिन आपको कोर्ट में तो जाना पड़ेगा, तकलीफ तो है। तो इसलिए हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है सिम कार्ड लेते वक्त कि हमारा वो जो नंबर जो मिल रहा है ये कहीं पहले कोई क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है क्या, ये चेक करना ज़रूरी है सिम कार्ड की। और सेकंड चीज़ ये भी है कि कैसे होता ना कि ये थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा अगर अपना मोबाइल को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, आपका हर चीज़ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल से जुड़ा हो रहा था। जी हाँ। ठीक है ना, आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन से लेके ऐप इंस्टॉलेशन से लेके बैंकिंग से लेके सब तरफ आपका ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। अभी समझ लीजिए कि मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, बैंक यूज़ करता हूँ काफ़ी, मुझे कल कोई मेरा नंबर बंद करना है, लेते हुए तो मैंने बताया क्या सावधानी रखना चाहिए, लेकिन नंबर बंद करते हुए हमारे एक आम आदमी आम जनता क्या करते हैं, उनके लिए सिम बंद करना मतलब मोबाइल कार्ड से सिम कार्ड निकाल दिया, अपने आप फेंक दिया, वो बंद करना होता। इसको बंद करना नहीं बोलते, आपको बाकायदा एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जो भी नेटवर्क ऑपरेटर से आपने सिम लिया हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, BSNL हो, वोडाफोन हो, व्हाटएवर में भी, हाँ। वो एप्लीकेशन को बाकायदा आपको एप्लीकेशन देना है, भैया ये तारीख से मेरा पूरा, ये तारीख तक मेरा पूरा ड्यू क्लियर्ड है, और ये तारीख के बाद में ये सिम कार्ड, ये जो नंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, ये उनको देख के आपको एक एक्नॉलेजमेंट रहना जरूरी, तब जाकर आप ऑफिशियली सिम कार्ड सरेंडर करना जिसको बोलते हैं। ये 90% लोग नहीं करते, हम लोग फेंक देते हैं जी। सिम फेंकना मतलब बंद करना, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आगे जाके आप ट्रबल में आ सकता है अगर कोई क्राइम आगे हुआ तो। इसलिए ये हमको, हमारे पास वो एक लेटर रहना ज़रूरी है कि हमने इसके बाद में इसका कोई क्राइम हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करें। तो ये जो बंद करते वक्त हमको ये सावधान, ये पहला चीज़। सेकंड और टेक्निकल है कि समझ लीजिए कि मेरा सिम का, मेरे नंबर में मेरा व्हाट्सअप इंस्टॉल्ड है, मेरा फेसबुक भी उसमें लिंक्ड है, मेरा ईमेल लिंक्ड है, मेरा बैंक लिंक्ड है, ऐसे काफ़ी चीज़ मेरा नंबर में लिंक रहता है, हर चीज़ हमारा नंबर में लिंक रहता है। दैट मीन्स मुझे कोई मेरा नंबर बंद करना है, जहाँ जहाँ मैंने लिंक किया है वहाँ पे सब जाके मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप मोबाइल में देखो ना, आपके मोबाइल में 40 से 50 एप्लीकेशन होगा मिनिमम होगा ही सब कुछ। ये सब ऐप्स में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है। आपने ऐसे भी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके रखा है जो आप एक बार यूज़ किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कैब बुक करना है, आपने बुक कर लिया, उसके बाद कैब हो सकता है 2 साल तक वो कैब बुक नहीं होता होगा, वैसे पड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग बोलते हैं उसको रेयरली टच्ड ऐप बोलते हैं, या फिर अनटच्ड ऐप उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली। ये ऐप्स क्या रहता है, पड़े रहते हैं। ठीक है, जब आप नंबर चेंज करते हैं, मोबाइल नंबर आपका उसमें लिंक्ड है ऑलरेडी, हाँ, ठीक है ना, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप जितने भी ऐप्स में आपने नंबर लिंक किया हो, आपको याद से सब जगह में जाके नंबर चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो खतरा क्या है, समझ लीजिए कि मेरा कोई सोशल मीडिया मैंने लिंक था, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मेरे पास काफ़ी केस आया हो इसलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। फेसबुक है मेरा, और फेसबुक में मेरा ये नंबर लिंक्ड है, ठीक है, और मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करता, एक बार यूज़ किया होगा या बिल्कुल रेयरली यूज़ करता हूँगा। तो वो फेसबुक और मैं नंबर बंद कर दिया, तो मैंने वो फेसबुक का नंबर अनलिंक करना मैं भूल गया, क्योंकि मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता। अभी खतरा क्या है इसमें, मैंने नंबर बंद कर दिया, दैट मीन्स आज से 90 दिन के बाद वो सिम कार्ड और एक व्यक्ति को मिलने वाला है, कभी कोई दूसरा स्टेट के बंदा है, और वो बंदा ऑलरेडी फेसबुक में यूज़र है सपोज। अब वो अपना फेसबुक में रजिस्ट्रेशन करने जाते वक्त OTP कहाँ आएगा, वो नंबर पे आएगा जो उसके पास है, वो जो OTP वो मेरा फेसबुक का नंबर है, तो मेरा फेसबुक में आएगा वो। ऐसा केस हुआ है, मेरे नेबर को हुआ है केस कि एक लेडी है, उसका फेसबुक था, उसने यूज़ करना बंद कर दिया शादी के पहले, उसके बाद वो नंबर अलॉट हुआ मणिपुर में कोई लड़के को, उसने जब फेसबुक इंस्टॉल करने गया तो ये लेडी के फेसबुक में आ गया, और वो वहाँ से फिर कुछ गलत मैसेजेस वगैरह भेजना, उनका मैसेज चालू कर दिया। ये थ्रेट है। इसलिए मैसेज मेरा ये है, नंबर चेंज करते वक्त हमको जहाँ जितने भी ऐप्स, इसमें तकलीफ कहाँ पे होता है, जो लोग बहुत सारे मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ है। यस, इसलिए मेरा हमेशा ये है कि आप मिनिमम से मिनिमम ऐप यूज़ करें। हर चीज़ के लिए ऐप है, मतलब आप कितने दूर चलते हैं, कितने स्पीड चलती है, इसके लिए सब ऐप्स यूज़ करते हैं लोग। हाँ। मतलब ये फ्री है करके लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा खतरा रिस्क है इसमें एक्चुअली। इसलिए
ये जो नंबर अनलिंक करना सिम कार्ड के बारे में लेते वक्त मैंने आपको बताया क्या सावधानियां, प्लस आपका नंबर बंद करते वक्त जी ये बहुत ज़रूरी है। सुनील जी, डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में आप हमें बहुत अच्छी टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं और श्रोताओं को भी इससे लाभ अवश्य होगा। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी फिर ये डिवाइस सिक्योर करना कैसे सीखे, कहाँ से सीखे? जी, एक्चुअली ये जो मैंने अभी ये 2-3 IMEI और सिम कार्ड के बारे में जो मैंने जो बताया एक्चुअली जी, जो मैं एक्चुअली ये जो मेरा ट्रेनिंग में मैं यही सब जगह पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलो, आम आदमी बोलो, जो मैं ट्रेनिंग जहाँ कहीं भी देता हूँ मैं यही उनको सतर्क करता हूँ कि यार ये, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी, लिटरेसी ज़रूरी है। जी हाँ। आपको मोबाइल यूज़ करना है तो लिटरेसी ज़रूरी है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि स्पेशली थोड़ा सीनियर सिटीजन्स थोड़ा एज, अरे यार अभी क्या ये सब क्या है, कैसे क्या करना है हमको, तो यार अभी हो गया क्या है, मतलब एज हो गया अभी हम लोग क्या। उसमें मेरा ये कहना है कि देखो बहुत सारे पेंशनर अटैक हुआ है, बहुत ज़्यादा पेंशनर अटैक्स मेरे पास सीनियर सिटीजन काफ़ी केसेस है। सो ये सबके लिए ज़रूरी, ये सावधानी रखना जरूरी। तो मैंने बोला कि ये डिवाइस सिक्योरिटी के लिए IMEI का जो मैं सावधानी बताया, फिर सिम कार्ड, तीसरा हमारा जो कैमरा है, आपने जो पूछा है कि डिवाइस सिक्योरिटी कैसे, तो हम लोग जो कैमरा है हमारा मोबाइल भी देखो ना, हम लोग 15-20 हज़ार में हम लोग मोबाइल लेते हैं, तो हम लोग जो पेमेंट देते हैं कंपनी को वो इसके लिए देते हैं कि ठीक है हमारा हैंडसेट तो मिल रहा है हमको, लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी भी है, उसके लिए भी हम लोग पेमेंट दे रहे हो। ओके, कंपनी को जो सिक्योरिटी फीचर उन्होंने दिया हुआ है कि एक एक चीज़ के लिए कि भैया कैमरा को ऐसे सिक्योरिटी रखना है, तो सिक्योरिटी फीचर्स के लिए भी हम लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी फीचर के लिए कंपनियों ने कई करोड़ पैसा खर्चा करके इंजीनियर्स को लगा के उन लोग फीचर लाते हो। नेचुरली वो पैसा खर्चा हुआ है तो हमसे वो उन लोग पैसा प्राइस के द्वारा, तो हमको उसका यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। हम लोग नहीं करते ये अलग बात है, तो इसलिए करना। इसलिए इसमें कैमरा में कैसा है, हमारा मोबाइल में एक फीचर है, वो फीचर की आपको ये पता चलेंगे कि आपका कैमरा कौन से ऐप यूज कर रहा है, कौन से ऐप्स को एक्सेस है आपका कैमरा का, हम लोग टेक्निकल एक्सेस बोलते हैं उसको। आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि व्हाट्सएप को है, इसको है, उसको है। आप देखिए व्हाट्सएप, यस यार व्हाट्सएप को तो कैमरा लगेगा क्योंकि मुझे वीडियो कॉल करना है, ठीक है, मुझे फोटो निकालना है बस, तो मुझे लगेगा, मुझे पता है व्हाट्सएप को लगता है। लेकिन देखिए ना और कोई ऐप जिसको एक्चुअली कैमरा की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा परमिशन लिया है क्या कैमरा का, मेरा कैमरा एक्सेस कर रहा है क्या, ये हमको चेक करना जरूरी है। ये वापस आम आदमी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कैमरा हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाला चीज़ है एक्चुअली। स्पेशली मैं तो बोलूँगा कि महिलाएं थोड़ा ज़्यादा इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा केस मेरे तरफ काफ़ी आया हुआ है कि जो महिलाएं अटैक हुआ है उनका कुछ ऐसा मतलब कैमरा चालू रह गया, उनको पता नहीं था कि अभी देखो मोबाइल मेरा ऐसे बंद रखा हुआ है जबकि कैमरा चालू है कि मुझे नहीं पता। तो हमको ये देखना चाहिए कि कौन सा ऐप्स में ये कैमरा का एक्सेस लिया गया है, क्योंकि तो सेंसिटिव है कैमरा थोड़ा सा, है ना। और कभी कभी फोटो भी निकाल के क्रिमिनल को बेच देते कि हम लोग कहाँ पे क्या है, ये सब भी काफ़ी होता है। हमको पता नहीं रहता कि, हमको लगता है कि कैमरा के तो आवाज़ आएगा, ऐसा नहीं रहता। वो आवाज़ पूरा आराम से डिसेबल कर सकता है क्रिमिनल चाहो तो हमको ये देखना है कि थर्ड जो है IMEI सिम, उसके बाद में कैमरा में कौन से ऐप्स ने हमारा एक्सेस लिया हुआ है, ये देखना जरूरी, ठीक है। और एक जो डिवाइस सिक्योरिटी में फोर्थ जो है दैट इज हम लोग ऐप्स, थोड़ा सा एक्चुअली पहले बताना चाहिए था, लेकिन ऐप्स, इसमें मेरा एक ही मैसेज है, आप ब्लाइंडली कोई भी ऐप्स डाउनलोड ना करें। आपको एकदम आवश्यक है, ये मेरे का लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मस्ट टू हैव, वही ऐप को ही आप रखिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप देखिए ना, आप पेरेंट्स को स्कूल से होमवर्क भेजता है व्हाट्सअप में, हम लोग टिकट बुक करते हैं, टिकट व्हाट्सअप आता है, ये हमारा एक लाइफ का एक पार्ट हुआ है व्हाट्सअप। जी हाँ, ठीक है, सभी के मतलब है ना ये तो व्हाट्सअप हमको ज़रूरी है। लेकिन और कुछ ऐप्स है वो जो मेरे लिए ज़रूरी है क्या, इसके बिना मैं नहीं जी सकता क्या, वैसा हमारा लाइफ में एक बनाना चाहिए कि मेरा ये ज़रूरतमंद ऐप, वही ऐप इंस्टॉल करें आप। अनवांटेड ऐप की मैंने बहुत देखा कि BP ब्लड प्रेशर मॉनिटर ऐप, BP चेक करने के लिए, आपका स्टेप काउंटिंग ऐप, आपने कितनी देर चला, क्या स्पीड में, ये सब के लिए यार ऐप्स, मतलब मुझे थोड़ा सा वो, मैं उसमें नहीं हूँ, मतलब मैं वो समर्थन नहीं करूँगा उस चीज़ को एक्चुअली। सुनील जी, आपने डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में हमें बहुत टेक्निकल बातें बताई है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है जी। तो जाते जाते हमें और हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहना ये है कि कैसा है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो अभी सब चल रहा अच्छा तो अच्छा चलेंगे, ऐसा नहीं है। हमको हमेशा एक सावधानियाँ रखना ज़रूरी है मोबाइल के हिसाब से। और हम मोबाइल को हमेशा ऐसा मैं बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम व्यक्ति यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ इज़ द मोबाइल। यस, यानी आपको उतने, अब जैसे आपके घर पे एक छोटा बच्चा है तो आप कैसे केयर करना, तो उतने केयर आपको मोबाइल को भी करना है, क्योंकि आपके लाइफ
ये मोबाइल में है। आज मोबाइल के बिना इम्पॉसिबल है जीना, इस तरह से अभी फिलहाल दुनिया हुआ है। तो आपको ये एक सावधान, प्लस आप ये सिक्योरिटी तो ऑप्शंस जरूर आप समझना जरूरी है, लेकिन प्लस आपके चारों तरफ क्या क्या क्राइम्स हो रहा है, किस टाइप का क्राइम हो रहा है, इसका भी जानकारी ज़रूरी है, सो दैट कि हम लोग जाके ना फंसे उसमें। तो ये चीज़ मैं श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ कि यार ऐसा ये दोनों भी आपको आना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। सुनील जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और डिवाइस सिक्योरिटी इस विषय पर आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपकी उपस्थिती के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद. धन्यवाद. श्रोते हो, आत्ताच आपण सायबर तज्ज्ञ सुनील सदाशिवन यांची सारिका पाठक यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकलीत. याबरोबरच आजचा सायबर क्राईम अलर्ट हा कार्यक्रम संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रस्तुती सहयोग होता स्वप्ना देव यांचा. आणि आता या कार्यक्रमाचे सादर करते डॉक्टर विजयसिंग राजपूत यांच्यासह मी सारिका तुमची रजा घेते. पुन्हा भेटू एका नव्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत नमस्कार.